हेलो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं अनुवांशिक पदार्थ या डीएनए। तो मैं हूं कृष्णादव फ्रॉम नया अकेडमी, जहां पर आप पढ़ सकते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री क्लास 9, 10, 11, 12, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है। अनुवांशिक पदार्थ कहते किसे हैं? तो वह पदार्थ जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाते हैं उन्हें अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो अनुवांशिक लक्षण क्या है? वह लक्षण जो उनके माता पिता से उनके संतान में पहुंचते हैं वो अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो कौन से लक्षण उनके माता पिता से उनके बच्चों में पहुंचते हैं? जो प्राकृतिक लक्षण होते हैं, यानी कि मनुष्य वाले जो लक्षण होते हैं, वो लक्षण केवल उनके माता पिता से उनके बच्चों में पहुंचता है। ऐसा नहीं होता कि किसी के पिताजी पहलवान हैं तो उनका बच्चा भी पहलवान ही पैदा होगा, या किसी के पिताजी डॉक्टर हैं तो उनका बच्चा भी डॉक्टर पैदा होगा। ये लक्षण नहीं ट्रांसफ़र होते, केवल मनुष्य वाले ही लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं उनके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो चलिए समझते हैं कि कौन सा वाला लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, या कौन सा लक्षण है जो उनके माता पिता से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। तो पहला लक्षण हम देखते हैं, जैसे हेयर कलर। हेयर कलर मान लेते हैं किसी के पेरेंट का हेयर कलर ब्लैक है तो उनके बच्चों का ही हेयर कलर ब्लैक हो सकता है। किसी के पेरेंट का हेयर कलर ब्राउन है तो उनके बच्चों का भी हेयर कलर ब्राउन हो सकता है। इसमें एक कंडीशन और देखने को मिलता है, मान लेते हैं किसी के फादर का हेयर कलर ब्राउन है, उनके मदर का हेयर कलर ब्लैक है, तो उनके बच्चों का हेयर कलर जो है ब्राउन या ब्लैक हो सकता है। दूसरा लक्षण है हाइट, यानी कि किसी के पेरेंट का हाइट जो है लंबा है तो उनके बच्चों का भी हाइट लंबे होता है। किसी के पेरेंट हाइट में छोटे हैं तो उनके बच्चे भी छोटे हो सकते हैं। एक कंडीशन इसमें भी और देखने को मिलता है, मान लेते हैं पेरेंट में फादर लंबे हैं और मदर छोटे हाइट के हैं तो उनके बच्चे दोनों में से कोई एक हो सकते हैं या बिचौलिए टाइप के हो सकते हैं, यानी कि बहुत ना लंबे होंगे ना बहुत बौने होंगे। तीसरा लक्षण ये है कि आई कलर। आई कलर यानी कि किसी के पेरेंट का आई कलर जो है ब्राउन है तो उनके बच्चों का भी आई कलर ब्राउन हो सकता है। किसी के पेरेंट का आई कलर ब्लैक है तो उनके बच्चों का भी आई कलर ब्लैक हो सकता है। एक कंडीशन इसमें और भी देखने को मिलेगा, किसी के पेरेंट में मान लेते हैं फादर का आई कलर ब्लैक है लेकिन मदर का आई कलर ब्राउन है तो उनके बच्चों का आई कलर जो है ब्लैक या ब्राउन हो सकता है। और भी बहुत सारे लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, वो कमेंट करके आप बताइएगा। ये अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। लगभग सभी जीवों में डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। कुछ वायरसों में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, जिसे टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी में और इन्फ्लुएंजा वायरस में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। चलिए अब ये समझते हैं कि डीएनए बना किससे होता है। तो डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब हम समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। पहला पेंटोज शुगर, दूसरा फास्फोरिक एसिड और तीसरा नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है। पेंटोज शुगर भी 2 प्रकार का होता है, एक राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो होता है आरएनए में पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में पाया जाता है। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में मात्र एक अंतर है, राइबोज शुगर में 4 OH ग्रुप पाया जाता है और डीऑक्सी राइबोज शुगर में केवल 3 OH ग्रुप पाया जाता है। अब अगर नाइट्रोजन क्षार की बात करें तो नाइट्रोजन क्षार भी 2 प्रकार का होता है, एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन। प्यूरिन जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, ग्वानिन को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। अगर पिरिमिडिन की बात करें तो पिरिमिडिन भी 3 प्रकार का होता है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थायमिन को कैपिटल टी से, साइटोसिन को कैपिटल सी से और यूरेसिल को कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम इसको एक सीक्वेंस में बात करें तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है ये डीएनए का निर्माण करते हैं।
डीएनए जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होते हैं ये एक दूसरे से रस्सी की तरह लिपटे होते हैं। जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हैं एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि डीएनए हमारे शरीर में पाया कहाँ जाता है। तो डीएनए हमारे शरीर में जो है केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? केंद्रक हमारे कोशिका के अंदर पाया जाता है। और ये बात तो आपको पता है कि हमारी शरीर जो है कोशिका से ही मिलकर बनी है। तो हमारे शरीर में जितनी कोशिका हैं उतनी केंद्रक होंगे और उतने ही डीएनए होता है। अगर हम डीएनए की लंबाई की बात करें तो डीएनए का लंबाई जो होता है 2.2 मीटर लंबा होता है। तो आप सोच के ये बताइए कि 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक इतनी छोटी सी कोशिका में कैसे रखा हुआ है, जिसे हम देख भी नहीं सकते। इतनी छोटी कोशिका है जिसे हम देख भी नहीं सकते, तो 2.2 मीटर डीएनए उसमें रखा कैसे गया? चलिए हम बताते हैं। जैसे आपको अगर 2 मीटर लंबा धागा दे दिया जाए और उसको आपको कहा जाए कि अपने पर्स में रखिए, तो आप कैसे रखेंगे उसको? सीधा तो रख नहीं देंगे, पर्स में नहीं रख पाएंगे। तो कैसे रखेंगे उसको? पहले हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद उसको हम पर्स में रखेंगे। इसी प्रकार से डीएनए भी केंद्रक के अंदर रखा होता है फोल्डिंग करके। नेक्स्ट वीडियो में हम आरएनए और डीएनए के डिफरेंस पढ़ेंगे और आरएनए के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।